हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल एसवी स्टडी कैफ़े में स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पार्लियामेंट। भारत की संसद के बारे में हम आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है भारत की संसद। इसका जो बिल्डिंग है, संसद भवन जो है हमारा, वो है न्यू दिल्ली में, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। तो आइए जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि पार्लियामेंट होता क्या है, संसद क्या है। भारत में जो इस पार्लियामेंट को जो है संसद कहा जाता है। हर एक कंट्री में इसका अलग अलग जो है नेम रहता है। जैसे ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है, यूएसए में इसे कांग्रेस कहा जाता है। तो इस तरह से हर हर कंट्री जो है अपनी जो संसद है उसको अलग अलग नाम से जो है उसकी जो है नेमिंग की जाती है या नेमिंग रहती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संसद होता क्या है। तो संसद जो है केंद्र सरकार का एक विधायी अंग होता है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, राइट। और संसद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है किसी भी देश के लिए। स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो संसद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसका पार्ट रहता है हमारे देश के लिए। इसकी बड़ी अलग इम्पोर्टेंस है। तो इसमें जो भारत की जो संसदीय प्रणाली है, ये ब्रिटिश संविधान से ली गई थी, यानी कि ब्रिटेन से ली गई है, राइट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो इस प्रणाली को जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, कॉपी किया गया था। और जो हमारा संसद है इसके बारे में संविधान के जो है 5वें भाग में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति आदि के बारे में जो है इसका वर्णन मिलता है हमारे संविधान के 79 टू 122 आर्टिकल्स तक, राइट। आइए जानते हैं कि जो संसद होता है, हमारा जो संसद है हमारे देश का, इसका गठन किन चीज़ों से मिलकर जो है ये बना है। तो इसमें मेनली 3 इसके जो पार्ट रहते हैं। फर्स्ट इज़ राज्यसभा, सेकंड लोकसभा और थर्ड वन इज़ राष्ट्रपति। तो 3 चीज़ों से मिलकर बनी हमारी संसद। राज्यसभा जो है इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में मिलता है हमारे संविधान के। और राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। और ये एक परमानेंट सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, राइट। और उसके बाद जो सेकंड वन है दैट इज़ लोकसभा। तो लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में। और लोकसभा जो है ये एक परमानेंट सदन नहीं होता, राइट। टाइम टू टाइम आफ्टर 5 ईयर्स या अगर बीच में सरकार टूट जाए तो ये भंग की जा सकती है, राइट। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है इसका वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति के 52 से जो है हमें उसका पता चलता है संविधान के, राइट। अगला जो हम बात करेंगे अब संसद का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है राज्यसभा। इसकी संरचना की हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है और किस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो जैसा जानते हैं राज्यसभा जो एक स्थाई सदन रहता है। और इसमें जो है इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है एज़ पर हमारे जो संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 250 है, 250, ठीक है। जिनमें से जो 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टेट्स और यूटीज़ से, यानी राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और वे लोग जो है आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, ऐसे एरिया में जो है वो लोग ऐसे एरिया से वो लोग आते हैं, राइट। और उन्हें नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है, राइट। उसके बाद जो अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, करंट सिचुएशन की, तो इस वक्त कितने मेंबर्स जो हैं राज्यसभा में हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन में है हमारे पास राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 229 मेंबर्स जो है स्टेट से वो रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर्स जो हैं यूटी से हैं और 12 मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, राइट। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्यसभा द्वारा ही मनोनीत किया जाता है, इसके सदस्य ही उसको मनोनीत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं जैसे अब हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे लोकसभा। तो लोकसभा जो है इसका कॉम्पोजिशन किस तरह का रहता है। लोकसभा में जो है टोटल मेंबर्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 552 हैं, जिनमें से 530 मेंबर्स जो हैं
रिप्रेजेंट करते हैं हमारे राज्यों को, 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यूटीज़ को, केंद्र शासित राज्यों को, और 2 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं, राइट। उनको जो है मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो लोकसभा में जो है 546 मेंबर्स हैं अभी के समय। इनमें से 530 मेंबर जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज़ एंड स्टेट्स को, और 2 जो है एंग्लो इंडियन मेंबर्स इसमें होते हैं। तो ये भी करंट सिचुएशन है। अब आइए अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो एज़ यू नो, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है एज सच, और ना ही वो संसद में बैठता है। लेकिन जो राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति ना दे दे। तो यानी कि कोई भी विधेयक जो संसद के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जब पारित हो जाता है, उसके बाद जो है उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, राइट। और जब राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देता है, राइट, तो उसके बाद ही उसे एक विधेयक माना जाता है। उसके बाद जो है इसके अलावा भी राष्ट्रपति कुछ कार्य करता है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, राइट, और लोकसभा को विघटित कर सकता है, राइट। ये भी पावर्स रहती हैं कि अगर लोकसभा को विघटित करना हो, जैसे अगर कोई सरकार जो है वहाँ पे उनका जो है सरकार गिर जाए तो उसको विघटित वो कर सकता है, उसके पास इस तरह की पावर्स रहती हैं, राइट। और जब संसद का अगर सत्र ना चल रहा हो तो वो कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। इन केस अगर अभी संसद नहीं चल रहा है और कोई अध्यादेश है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वो जो है राष्ट्रपति जो है उसके पास पावर रहती है कि वो उसका अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। इस तरह से जो है ये तीनों चीज़ें मिलकर संसद को बनाती हैं, राइट। इन तीनों चीज़ों के बगैर जो है संसद की हम जो है उसको हम कंप्लीट नहीं मान सकते, राइट। तो ये तीनों चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से कुल मिला के हमने ये चीज़ देखी। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन बैंक जो है मैंने रेडी किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए उन पे एक एक करके जो है नज़र डाल दें। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इसमें पूछा गया कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो एज यू नो 2 सदन है, लोअर एंड हायर, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये आर्टिकल 79 में जो है संसद के गठन के बारे में कहा गया है, राइट। और अगला क्वेश्चन जो है, संसद के कितने सत्र होते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी दी गई हैं आपके सामने, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तो इसमें 3 सत्र जो है संसद के रहते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा दैट इज़ 6 मंथ। तो 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच जो है अधिकतम जो है 6 महीने का जो है डिफरेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारे जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन है। स्थायी सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो है काम करता रहता है। इसी तरह से जो है वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपके टाइम के लिए थैंक यू। एंड हम आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।